बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है, लेकिन असली जद्दोजहद आपस के प्रतिद्वंदी के बीच में नहीं हो रहा है, बल्कि जद्दोजहद ये जो सब कुछ चल रहा है, जो सारी तैयारियां चल रही है, जो आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश है, ये आपस में ही चल रहा है। यानी जो घटक दल हैं दोनों ही तरफ के, जो गठबंधन हैं, चाहे एनडीए की बात कर लें, चाहे महागठबंधन की बात कर लें, तो इसके अंदर खाने ही बहुत सी चीजें ऐसी चल रही है जिससे ये साफ साफ दिख रहा है कि खींचतान अंदर चल रही है। अब इसी खींचतान से ऊपर उठ करके यूनाइटेड होने की तरह कदम बढ़ा रहे हैं, चाहे वो एनडीए की बात कर लें, चाहे महागठबंधन की बात कर लें। लेकिन महागठबंधन में खींचतान तो बहुत जल्दी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन एनडीए में अब एक ऐसी तैयारी चल रही है जिसके माध्यम से वो दिखाएंगे कि हम एकजुट हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं, हमारे बीच में कोई भी विवाद जैसी स्थिति नहीं है। चाहे वो चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लें, चाहे सम्राट चौधरी की बात कर लें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, तो इनके बीच में किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है, चाहे वो सीट शेयरिंग के लेकर के ही क्यों ना हो। तो इसमें जो एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है वो है जॉइंट मैनिफेस्टो के जरिए, यानी कि संयुक्त घोषणा पत्र तैयार की जा रही है। और इसको तैयार करने के दौरान भी कुछ अड़चनें निकल करके सामने आई है और ऐसा कहा जा रहा है, ये अंदर से छन छन के खबरें आ रही है कि शायद जो चिराग पासवान हैं उन्होंने कुछ शर्तें रखी है कि ठीक है हम भी इस साझा मैनिफेस्टो का हिस्सा होंगे, लेकिन कुछ शर्तें हमारी मान ली जाए। लेकिन जो दूसरे घटक दल हैं वो इन शर्तों पर बहुत ज़्यादा रजामंद होते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो आखिरकार वो शर्तें क्या है, किस तरीके से एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, और क्या ये एकजुटता जो मैनिफेस्टो के तौर पर दिख रहा है वो काम करने वाला है आने वाले चुनाव में, तो इसके बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से जॉइंट मैनिफेस्टो लाने की कोशिश की जा रही है, तैयारियां चल रही है, सब जो दल हैं, जो घटक दल हैं, उनसे उनकी घोषणाओं के बारे में पूछा जा रहा है। एक समन्वय समिति तैयार की गई है जो इनके जो आला कमान है, जो नेता है, उनसे मिल करके उनकी जो चुनावी घोषणाएं हो सकती है उसके बारे में चर्चा कर रही है ये समिति, और कोशिश ये कर रही है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर लिया जाए जिसके तहत आने वाले दिनों में एकजुट होकर के चुनाव में उतर सकें। लेकिन जब तक सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला ना हो जाए तब तक एक मंच पर सबको एक साथ लाना मुश्किल ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से तमाम अटकलें लगाई गई उसके बाद से ये दावा किया गया कि यही फार्मूला है एनडीए का। उस फार्मूले में था कि 100 और 102 जो सीटें हैं वो दे दी जाएंगी जेडीयू और बीजेपी को, यानी कि 100 के करीब जेडीयू को, 100 के करीब बीजेपी को, और चिराग पासवान उनको करीब 20 से 23 सीट के आसपास की बात हो रही है कि उनको 20 से 23 सीटें दे दी जाएंगी। और अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको 8 से 10 सीटें दी जाएगी, और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि 10 से 12 सीटें उनको दी जाएगी। ये एक फार्मूला है जिसके बारे में समय समय पर अटकलें भी लगाई जा रही है, और इस फार्मूले के बारे में बताया जा रहा है कि यही वो फार्मूला है जिसके तहत सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं, यही वजह है कि वो ये चाहते हैं कि पहले सीटों पर बंटवारा हो जाए, उसके बाद जॉइंट मैनिफेस्टो लाया जाए। इसके अलावा चिराग पासवान ये भी चाहते हैं कि जो जॉइंट मैनिफेस्टो तैयार हो तो उसमें उनके पार्टी का जो पंच लाइन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको तरजीह दिया जाए, यानी कि उस पंच लाइन को उस पूरे मैनिफेस्टो में जगह दी जाए। हालांकि दूसरे घटक दल ये कहते हैं कि जब हमने अपने पंच लाइन को इसमें जगह नहीं दी है तो चिराग पासवान इस तरह की जिद क्यों कर रहे हैं, क्यों वो ऐसा चाहते हैं कि पूरे मैनिफेस्टो में उनके पंच लाइन के कारण ये मैनिफेस्टो एलजेपी-आर की मैनिफेस्टो की तरह नजर आए। हालांकि ये बात भी तय मानी जा रही है कि ये जो जॉइंट मैनिफेस्टो होगा उसका जो पंच लाइन होगा, या कहें कि एक ध्येय वाक्य होगा, वो ये होगा कि विकसित भारत
जो तैयार होगा तो विकसित भारत बनेगा विकसित बिहार से। इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी लेकर के ये चल रहे हैं कि विकसित भारत तभी संभव है जब बिहार विकसित हो जाए। तो इसके आसपास ही मैनिफेस्टो को रखने की कोशिश की जा रही है। और जो 4 बड़े बड़े मुद्दे तैयार किए गए हैं बीजेपी जेडीयू की सहमति के बाद और जो तमाम घटक दल हैं उनसे बातचीत करने के बाद, तो मुख्य रूप से जो युवा हैं उनको रोजगार देने की बात की जा रही है और महिलाओं को ज़्यादा समृद्ध बनाने की बात की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की जा रही है, यानी कह लीजिए कि सामाजिक सुरक्षा की बात की जा रही है। और इसके अलावा जो है कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में निवेश को प्रधानता देने की बात की जा रही है। तो ये 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जिसके आसपास पूरा ही मैनिफेस्टो रहना है, यानी कि विकास की राजनीति और विकास की राजनीति के तहत ये घोषणा पत्र तैयार होने वाला है। लेकिन जो चिराग पासवान है वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में ठीक है निवेश होना चाहिए, यानी बिहार फर्स्ट वाली बात है कि बिहार में निवेश को बढ़ाना है। ये तो हमारी ही पार्टी का टैगलाइन कह सकते हैं आप इसे। इसके अलावा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, यानी कि बिहारियों को तरजीह दी जाएगी, यानी बिहारी फर्स्ट वाली बात आ जाती है इसमें। तो क्यों ना हम इसी तर्ज पे आगे बढ़ें। लेकिन बीजेपी और जेडीयू समेत जो तमाम दूसरे भी घटक दल हैं उनका यही कहना है कि हम सारी बातें मान लेंगे, सारी शर्तें मान ली जाएगी, लेकिन जैसा वाक्य आप कह रहे हैं या जिस तरीके से आप पूरे मैनिफेस्टो को पेश करने के लिए कह रहे हैं वो वैसा कुछ नहीं होगा। वो सभी घटक दलों की सहमति के बाद जिस तरीके से वो फार्मूलेशन होगा पूरे मैनिफेस्टो का, उसके अनुसार ही आगे बढ़ा जाएगा। किसी भी एक दल, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, चाहे वो जेडीयू ही क्यों ना हो, किसी भी दल की बात इस तरीके से नहीं मानी जाएगी कि कोई भी दल अपनी शर्त थोप दे और उसको मान लिया जाए, बल्कि सभी दलों की सहमति से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने जो हर बार वो अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त करती थी, चाहे जिला स्तर पे बात कर लें चाहे वो राज्य स्तर पर बात कर लें, तो इस बार किसी भी तरीके से ये चुनाव प्रभारी नियुक्त नहीं किए जाएंगे, बल्कि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि एक चुनाव समन्वय समिति बनेगी और उसी से चुने जाएंगे जो चुनाव प्रभारी हैं, और वो पूरे एनडीए के होंगे, ना कि किसी दल के होंगे, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें जेडीयू या जो दूसरे भी घटक दल हैं। तो किसी दल के ये चुनाव प्रभारी नहीं होंगे, बल्कि पूरे गठबंधन के ये चुनाव प्रभारी होंगे और पूरे चुनाव को चुनाव समन्वय समिति के माध्यम से या कह लें कि चुनाव प्रबंधन समिति के माध्यम से देखा जाएगा कि किस तरीके से कहाँ कैसी तैयारी करनी है। तो ये बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जेडीयू ने भी कह दिया है कि हम भी सामाजिक सुरक्षा और महिला की समृद्धि की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो तमाम घटक दल हैं उनकी राय लेकर के ही इसकी जो तमाम योजनाएं हैं वो तैयार की जाएगी। और साथ ही बीजेपी ने यह भी ऐलान कर दिया है, और इसमें सभी घटक दलों की सहमति भी है, कि ये पूरा चुनाव एक बार फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, यानी कि सीएम कैंडिडेट पहले से ही उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वो नीतीश कुमार ही होंगे। आपको बता दूं कि 2020 में जब बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, तमाम घटक दल भी थे इनके साथ में, तो उस वक्त चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, दोनों ने अपने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए थे, अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किया था। लेकिन इस बार उन गलतियों को सुधारना चाह रहे हैं बीजेपी वाले भी, जेडीयू वाले भी और तमाम घटक दल भी, ताकि ये दिखा सकें कि किसी के अंदर भी कोई दुर्भावना नहीं है। क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार ने यह आरोप लगाया था कि चिराग पासवान को आगे करने में बीजेपी की बड़ी भूमिका रही थी। अगर बीजेपी उसके पीछे खड़ी नहीं होती तो शायद चिराग पासवान इस तरीके से उनके उम्मीदवारों के खिलाफ, अगर 135-36 सीटों पर लड़ने की बात उन्होंने की और वो अपने उम्मीदवार उतारा था उन्होंने, तो इस तरह की हिम्मत वो जुटा नहीं पाते। और ये आशंका इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि कई सीट ऐसी थी जहां पर चिराग पासवान ने कहने को तो अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वो बेसिकली बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, यानी कि बीजेपी के नेता लोग थे जिन्होंने चिराग पासवान के सिंबल पे, जो एलजेपी का सिंबल था, उस पर चुनाव लड़ा था।
तो इस बार उस तरह की कोई भी शक की कोई गुंजाइश ना बचे, किसी तरह के संदेह की गुंजाइश ना बचे, इसीलिए ये जो कदम उठाया है एनडीए ने और सभी घटक दल को मनाने की कोशिश की जा रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के भी मनाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मान मनोवल चल रहा है वो है चिराग पासवान का, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और अभी तक वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि कम से कम हमें 40 सीट दी जाए, जबकि ये साफ कर दिया गया है कि इस गठबंधन में जो बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चिराग पासवान की पार्टी को ही आंका जा रहा है, लेकिन जो 40 सीटों की उनकी फरमाइश है वो पूरी नहीं की जा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 23 या फिर कह लें 25 सीटों तक शायद सहमति बन जाए। तो ऐसी स्थिति में इस जॉइंट मैनिफेस्टो का क्या असर होगा, क्या जो चिराग पासवान है वो सीट शेयरिंग से पहले इस मैनिफेस्टो पर अपने जो शर्त हैं उसको भूलने के लिए तैयार हो जाएंगे और एकजुटता दिखाने की कोशिश में वो भी बीजेपी और जेडीयू के साथ खड़े नजर आएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।